सुप्रभात बच्चों। आज हम भारत की खोज से अगला अध्याय अंतिम दौर 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पहला जो हेडिंग है, यहाँ पर भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार अन्य देश का पुछल्ला बनता। अब यहाँ पर पुछल्ला शब्द का मतलब है पीछे चलने वाला, यानी कि भारत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से ब्रिटिशों का या अंग्रेजी शासन की नीतियों का या उनकी योजनाओं का या उनके आदेशों के पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला एक देश बन गया। और इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें भारत ने अपनी अधीनता बाहर के आक्रमणकारियों के आक्रमण होने पर भी अपनी अधीनता नहीं खोई, वह गुलाम नहीं बना था। और अंग्रेजी शासन में भारत ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में बंध गया था जिसका संचालन विदेशी धरती से हो रहा था। अंग्रेज भारत में रहकर हुकूमत चलाते थे जबकि शासन इंग्लैंड का था। इस तरह वे अपने मूल और चरित्र दोनों से ही विदेशी थी। नए पूंजीवाद से विश्व में जो बाजार तैयार हुआ उसने भारतीय समाज के आर्थिक और संरचनात्मक ढांचे का विघटन कर दिया। ऐसे में भारत ब्रिटिश का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया। अंग्रेज भारतीय किसानों से वही फसलें तैयार कराते थे जिनसे उनको भरपूर लाभ हो। इसके अलावा अंग्रेजों ने जमींदारों को नियुक्त किया जिससे वे अधिक लगान वसूल करके लाभ उठा सकें। ठीक है। और भारत की गरीब जनता को ब्रिटेन के अनेक खर्च उठाने पड़ते थे। उनमें सेना पर किए जाने वाले खर्च का कुछ भाग, जिसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था, देना होता था। और भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास को पढ़कर हर कोई मायूस और क्रोधित होगा। तो बच्चों, आप इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ें यहाँ से जानने को मिलेंगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ इस हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंतर विरोध यहाँ पर होने लगा। पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो अंग्रेज शिक्षाविदों ने, पत्रकारों ने और मिशनरियों लोगों ने किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य से भारतीय को परिचित कराने के लिए उन्होंने शिक्षा को माध्यम बनाया, जिससे कि यहाँ के लोग शिक्षित हों और हमारी इन चीज़ों पर आगे चलें। अंग्रेजों ने अपनी भलाई और अधिक लाभ कमाने के लिए नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिक कारगर तरीके आदि का प्रचार किया। पर इन सभी से भारतीय जुड़े थे और इनके माध्यम से शिक्षित वर्ग एक दूसरे के निकट आया। उनके विचारों में व्यापक परिवर्तन हुआ। सबसे अधिक दिखाने वाला तथा व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेतीहर व्यवस्था टूट गई, जमींदारी की व्यवस्था मजबूत हुई, मुद्रा का अधिक प्रसार हुआ और जमीन बिकाऊ हो गई। बंगाल इस परिवर्तन को देख चुका था और ब्रिटिश शासन वहाँ 50 साल पहले आ चुका था बंगाल में। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश शासन बंगाल में 50 वर्ष पहले आ चुका था। ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तक थे। वे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को मनुष्यों में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम मानते थे और भारतीयों के स्वामित्व तथा संपादन वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 1818 में निकला। इसके बाद अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं निकलने लगी। वे भारत में पुनर्जागरण लाना चाहते थे। वे कौन? राजा राम मोहन राय। उनका समन्वयवादी विचार कट्टर लोगों को पसंद नहीं था। वे उनके सुधारों के विरोधी थे। बहुत से लोगों के साथ टैगोर परिवार उनका समर्थक था। दिल्ली सम्राट की ओर से वे इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभ में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इन 2 हेडिंगों को आप पढ़िए और पढ़ने से आपको यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी कि राजा राम मोहन राय ने किन किन कार्यों के माध्यम से उन्होंने यहाँ के लोगों की हेल्प की। और यहाँ पर सती प्रथा, एक प्रथा थी बच्चों, जिसमें कि पति की मृत्यु होने पर पति की
चिता पर पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। तो सती प्रथा पर भी रोक लगाने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई। तो बच्चों इसको पढ़िएगा। और राजा राम मोहन राय ने सभी लोगों को जागरूक किया अपनी स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो आप सभी इस पाठ को पढ़िएगा। यहाँ से पढ़ने के बाद आपसे हम बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ आप लोगों को सोल्व करवाएंगे। ठीक है।